बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है, उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं प्रेजेंटेशन के हवाले से आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आज हम देखेंगे इसकी जस्ट डेफिनेशन देख लें कि लैटिट्यूड क्या होता है। एज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन डिग्रीज, ठीक है, कहाँ से, इक्वेटर से टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। जो मैंने आपसे बात की थी कि दिस इज आवर इक्वेटर लाइन। अगर ये नजर नहीं आ रहा, इसको बड़ा कर लेते हैं। Here you can see this is our equator line और इस इक्वेटर लाइन पे हमारा जो एंगल है वो जीरो है, बिकॉज इट इज कंसीडर्ड एज जीरो। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो इस नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, यानी इक्वेटर से जब हम नॉर्थ या साउथ की तरफ जो डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस इन डिग्रीज के अंदर होगा, ठीक है। तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि सपोज दिस इज आवर इक्वेटर और ये हमारा 0 डिग्री है। तो इसको यहाँ से लेकर ये जो एंगल बन रहा होगा ये 10 डिग्री और इसी तरह 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60 और ये फाइनली हमारा 90 डिग्री है। तो इस तरह हमारे डिग्री में एंगल बन रहे हैं और ये जो एंगुलर सिस्टम है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये हमारा लैटिट्यूड कहलाएगा। लैटिट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स इट्स पोल, इसके पोल रीजन की तरफ। अच्छा, द वर्ड लैटिट्यूड कहां से निकला है? इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटस व्हिच मीन वाइड। ये प्रेजेंटेशन में आपको सेंड कर दूंगा। सेकंड है लैटिट्यूड क्या है। अगेन यहां पे ये बात कर रहे हैं कि लैटिट्यूड के अंदर वी हैव 90 डिग्रीज, यानी देयर आर मैक्सिमम 90 डिग्रीज of latitude from equator to each of the pole from towards north and south। यानी अगर ये हमारा इक्वेटर है तो इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एंगल, जो मैक्सिमम एंगल मिलेगा हमें वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 180 का जो केस है वो लॉन्गिट्यूड पे होगा। तो here we have again, मैं इसको अगर मार्क करूं, ये मेरी मार्किंग हो गई इक्वेटर की, ये 30 डिग्री हो गया और ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह एंगल सिस्टम इसका बना हुआ है। तो लैटिट्यूड आपको क्लियर हो गया होगा। These lines are sometimes referred as parallel। एक बात इन्होंने पॉइंट लिखा है, इसको बड़ा करके देख लेते हैं। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि इन लाइंस को समटाइम्स हम पैरेलल भी कहते हैं, यानी ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, दे नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये लाइन किसी भी पॉइंट पे जाके एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो ऐसी लाइंस को हम लैटिट्यूड लाइंस को हम पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अच्छा, इक्वेटर के बारे में, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर के बारे में स्लाइड ये कह रही है द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड। ये सबसे लंबी लाइन जो लैटिट्यूड पे होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बड़ा डिस्टेंस यही कवर कर रही है। तो इक्वेटर यही लाइन कहलाएगी। और आपको पता है जो कंट्रीज इक्वेटर पे होते हैं, those countries are considered as the warm countries। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि वार्म क्यों होते हैं। और ये जो पोलर कंट्रीज हैं इनका जरा शॉर्ट होता है लैटिट्यूड। तो इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू हाफ एंड इज मेजर्ड एज 0 डिग्री के तौर पे मेजर किया जाएगा। इस ये क्योंकि जमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर रही होती है, जो मैंने आपको बताया था, ये हाफ में तकसीम कर रही होती है। इस वजह से इन हाफ्स को हम क्या कहेंगे? These halves are also known as spheres। तो ये अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये इक्वेटर लाइन है, ये रेड वाली लाइन इक्वेटर लाइन है। डिग्री यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और ये लाइन आपको मैक्सिमम लेंथ देगी, यानी इन्होंने अर्थ को खोल के सामने कर दिया। ये जो राउंड शेप था, राउंड को अगर आप पीछे से खोल के सामने ले आएंगे तो इस तरह की शेप बनेगी। तो ये हमारे पोलर रीजन्स हैं, ये पोलर है, ये पोलर है। ये हमारी सबसे लंबी लाइन व्हिच कवर्स द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ आर नोन एज द इक्वेटर। ये हमारी इक्वेटर
ये है कि नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। देखिए पोजीशन ऑन लैटिट्यूड लाइंस अबव द इक्वेटर आर नॉर्थ। ये जो हमारे इक्वेटर लाइन के जो ऊपर वाली जितने भी पोजीशंस हैं इसको हम नॉर्थ कहेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। तो पोजीशन ऑन द लैटिट्यूड लाइन बिलो द इक्वेटर इज कॉल्ड साउथ। यानी अगर ये हमारी इक्वेटर लाइन है तो इसके ऊपर जितनी पोजीशन नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है, इस इक्वेटर लाइन से ऊपर की तरफ जितनी भी पोजीशंस होगी वो नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएंगी और जो नीचे की तरफ होगी वो कौन सी कहलाएंगी, वो साउथ लैटिट्यूड कहलाएंगी। इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा दिखाया गया, ये इसका एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। दिस इज आवर नॉर्थ लैटिट्यूड एंड दिस इज आवर साउथ लैटिट्यूड। इसको और फर्दर बड़ा कर लेता हूं मैं। यहां से आपको ये क्लियर होगा कि दिस इज आवर नॉर्थ पोल, दिस इज आवर साउथ पोल और ये हमारी इक्वेटर लाइन है। अब इन्होंने इसको आधा काट के यानी क्रॉस सेक्शन में दिखाया है कि दिस इज 0 डिग्री, ये पूरी लाइन 0 डिग्री पे और दिस इज इसके नीचे जो लाइन आ रही है ये हमारा साउथ है। यानी इक्वेटर से जो नीचे की लाइन है वो साउथ है और इक्वेटर से जो ऊपर की लाइन है वो नॉर्थ है और उसको उन्होंने क्रॉस सेक्शन करके एंगल वाइज दिखाया है। एक क्विज छोटा सा दिया है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्विज मैं छोड़ रहा हूं, ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जो येलो कलर की लाइन दिखाई गई है इसको आपको समझना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन डिग्रीज फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तीन बातें। प्राइम मेरिडियन लाइन जो मैंने आपको बताया था कि ये प्राइम मेरिडियन लाइन है जो कि आपको हाफ अर्थ को हाफ में तकसीम करके देती है, कहां से, फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल। यानी ऊपर से नीचे तक की जो लाइन अर्थ को दो इक्वल हाफ में तकसीम करेगी वो क्या कहलाएगी, वो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन कहलाएगी। तो फिर प्राइम मेरिडियन लाइन और इस प्राइम मेरिडियन लाइन से ईस्ट और वेस्ट की तरफ, यानी ये हमारा वेस्ट होगा और ये हमारा ईस्ट होगा। इस प्राइम मेरिडियन लाइन से ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो हमारा सेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहलाएंगे। और इन्होंने फर्दर बताया कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड जो वर्ड निकला है वो लॉन्गेस्ट से निकला है, लैटिट्यूड निकला था लेटेस्ट से। ठीक है, लैटिट्यूड निकला लेटेस्ट से, जिसका मतलब वाइड, और लॉन्गिट्यूड से निकला है वो भी लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब लेंथ यानी लंबा, लंबाई में। तो ये चीज आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहां मैंने इसका कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है ये फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए वी हैव हियर प्राइम मेरिडियन लाइन स्ट्रेट। ठीक है, हियर वी हैव Here we have prime meridian line और prime meridian line अगर मैं इसको स्ट्रेट बीच में से लूं तो here the angle will be 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगा। अच्छा, इस लाइन से जब मैं कहां जाऊंगा, ईस्ट या वेस्ट की तरफ, तो जाने के लिए मुझे लाइन ऐसे क्रॉस में ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगेन ये जो ईस्ट और वेस्ट की तरफ मैं जा रहा हूं दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो लाइंस कहलाएंगी, जो लाइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है ऊपर से नीचे, ये कहलाएंगी हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और देखिए अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो ये एंगल बना रही है। इफ आई टेक इट 0, प्राइम मेरिडियन लाइन को मैं 0 लूं तो ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, 30 का एंगल बना रहा है। ये हमारा 60 का एंगल बना रहा है, ये हमारा 90 का एंगल बना रहा है। तो इस तरह हमारे पास एंगल बन रहे होते हैं। तो इस एंगल्स का जो मजमूआ होता है, इस एंगल्स का जो आपस का रिलेशनशिप होता है वो लेट लॉन्ग कहलाता है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कहलाता है। बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए एज इंपॉर्टेंट, इतना जरूरी है। इवन आपको पता है कि जब जहाज जो है, जंगी जहाज होते हैं, जो फाइटर पायलट्स होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, जेट प्लेन होते हैं, जब वो किसी जगह पे बॉम्ब गिराते हैं तो वो
वो इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बेसिस पे गिराते हैं, यानी इतना एग्जैक्ट एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपका लेटरॉन्ग एक्यूरेट नहीं होगा तो इट माइट फॉल एट अनदर प्लेस, यही वो किसी और जगह जाके गिर जाएगा। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, ये हो गई हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन। और इसके ये हमारे सारे ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो है हमारा डिग्रीज बनी हुई है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेरिडियन लाइन कि आपका मैक्सिमम ये वाली लाइन तो ठीक है, लेकिन इसके जो पीछे होता है वो इसके जो पीछे वाली लाइन होती है, पीछे वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये कहलाती है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब ये है कि आपका फ्रंट तो ठीक है, यानी फ्रंट वाली प्राइम मेरिडियन लाइन तो ठीक है, लेकिन पीछे क्योंकि अर्थ एग्जैक्टली राउंड या गोल नहीं है तो वो इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। और यहाँ पे हमारा जो ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो हमारे एंगल्स या डिग्रीज बनेंगे वो मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ क्या क्या बनेंगे, 180 होगा। अब आ रहे हैं कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ठीक है। देखिए प्राइम मेरिडियन आपको बताया था कि यूके के अंदर एक ग्रीनविच सिटी है या इलाका है, इस ग्रीनविच को स्टैंडर्ड मानते हुए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज ग्रीनविच, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक स्ट्रेट लाइन दी गई है व्हिच इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेट, जो कि नॉर्थ विच या ग्रीनविच आप कभी पढ़ते होंगे जीएमटी यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो ये ग्रीनविच इस साइड पे और उस साइड पे आपका पूरा टाइम का सिस्टम तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, दिस इज आवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जब आप आते हैं या स्ट्रेट एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ग्रीनविच की लाइन ग्रीनविच से होकर गुजरता है यूके से, मैं लिख देता हूं यहां पे, यूके से होकर गुजरता है। और ये ग्रीनविच लाइन जो है इट इज कंसीडर्ड एज द सेंट्रल लाइन, और इसी लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स, दो हिस्सों में तकसीम करती है, एक हिस्सा आपका वेस्ट की तरफ है और एक हिस्सा आपका ईस्ट की तरफ है। तो इट इज आल्सो जीरो, ये मैंने आपको बताया था, ये भी हम क्या लेंगे, इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज जीरो, इसको भी हम 0 डिग्री ही लेंगे, ठीक है। इट पासेस थ्रू द कम्युनिटी ऑफ ग्रीनविच इंग्लैंड, यानी ग्रीनविच जो कम्युनिटी है वहां से ये लाइन गुजर रही है, इस वजह से इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है दूसरे अल्फाज में। अच्छा ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल, इसको दूसरे अल्फाज में हम आइडियल है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन ये है कि आपको जो फ्रंट है, अर्थ का जो फ्रंट है, ये पीछे वाला पोर्शन है, देखिए आपको इस पोर्शन के अंदर ज्यादातर पानी नजर आ रहा है, ठीक है। सो वी हैव हियर, यहाँ पे आपका जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन कहलाता है। सो ये सबसे बड़ा ओशन, अर्थ का जो फ्रंट है, अर्थ का जो फ्रंट है, जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखा, ये अर्थ का फ्रंट है, ठीक है। इसमें मैं आपको फर्क बता देता हूं, दिस इज द फ्रंट ऑफ आवर अर्थ, इसको और बड़ा करेंगे, दिस इज द फ्रंट ऑफ आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ का फ्रंट है। अगर मैं कहूं दिस इज आवर इक्वेटर, ये इक्वेटर की लाइन, ठीक है, नीचे लिखा हुआ इक्वेटर, अगर इक्वेटर की लाइन है तो ये हमारा फ्रंट है अर्थ का सामने। तो ये लाइन जो सेंटर वाली लाइन है ये ग्रीनविच की लाइन है, ये जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये हमारी इक्वेटर है। अच्छा, इसमें वो ममालिक जो इक्वेटर के ऊपर है, ये पूरा हमारा वो है दुनिया, वर्ल्ड। दिस इज आवर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ देख रहे हैं ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका,
ये ज्यादातर वाला पोर्शन जो है ये आपको अफ्रीकन कंट्रीज मिलेंगे, जो कि हमारे कहाँ पे है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इक्वल हाफ में, ये इस तरह इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज आवर, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ आपको ये नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज है, ये यूके अगेन वेस्टर्न कंट्री, यूके प्राइम मेरिडियन के इस तरफ है ये। तो ये पूरा जो पोर्शन है हमारे नॉर्थ वेस्ट कंट्री है, यहाँ से हमारा जो है ये एशिया आता है इस जगह पे। सो हियर वी हैव एशिया, पाकिस्तान में ही पे हमारे जो इस साइड पे नीचे है ये अफ्रीकन कंट्रीज है। सो दीस आर अफ्रीकन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यहीं पे न्यूजीलैंड होगा जो दिखाया नहीं गया, और ये पूरा आपका जापान, और इस साइड पे आपको जापान, कोरिया, ऊपर की तरफ रशिया मिलेगा। तो ये सारा आपको सिस्टम दिखाया गया है। इस साइड पे हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर की तरफ कनाडा है, इधर आइसलैंड है। तो ये कनाडा वाला सब के ऊपर, नीचे ये हमारा साउथ अमेरिका है, इसमें ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, ये सारी आपकी डिवीजन है किसकी, कंट्रीज की। अच्छा अगर मैं बात करूं, ये तो फ्रंट ऑफ अर्थ है यानी सामने की तरफ, इसके पीछे की तरफ क्या है, इसके पीछे की तरफ एग्जांपल ये है, मैंने आपसे कहा था कि एक पर्सन यहां से, सपोज दिस इज कनाडा, ये क्या है हमारा कनाडा है, ठीक है, इससे नीचे है यूएस, और यहां कहीं है, मैं इसको सपोज दिस इज इंडिया, मैं इसको दिस इज इंडिया, यहां पे पाकिस्तान है, ठीक है, क्योंकि बीच में पट्टी आ रही है, पाकिस्तान होगा। तो जब अगर मैंने फ्लाई करना है फ्रॉम कनाडा टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से कनाडा के लिए फ्लाई करना है, तो यू नो वी हैव मोर देन 20 आवर्स फ्लाइट, हमारी जो फ्लाइट होती है वो 22 घंटे से ज्यादा नहीं होती, तो 22-20 घंटे से ज्यादा नहीं होती। सो वी हैव मोर देन 20 आवर्स फ्लाइट, क्योंकि वी हैव टू ट्रैवल अलोंग, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में आना है, ठीक है। अच्छा ये तो क्या हमारा पाकिस्तान की बात, और यहाँ पे मैं जाके बिल्कुल लास्ट में जाके जापान की, तो आप कंसीडर कीजिए कि पाकिस्तान से अगर मैंने जापान जाना है तो तकरीबन आई नीड टू स्पेंड 6 to 8 आवर्स, यानी 6 से 8 घंटे की फ्लाइट लेके आई हैव टू ट्रैवल फॉर जापान, या हो सकता है इससे भी ज्यादा। तो जब हम कनाडा से जापान के लिए जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसको बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए, इट टेक्स मोर देन क्या कहते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे की फ्लाइट होगी या 24 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट होगी, तो हम जाके जापान पहुंचेंगे। लेकिन होता क्या है, हम जापान पहुंच जाते हैं कनाडा से 8 घंटे में। रीजन क्या है, रीजन उसकी है रीजन उसका बैक, ठीक है। हम क्या करते हैं, सपोज दिस इज जापान एंड दिस इज कनाडा, हम यहां से उड़ के सपोज दिस इज, अब मैं इसका बैक से ले, तो जापान से जब हम कनाडा जाएंगे तो ये मतलब रास्ता में छोटा पड़ेगा। सो दिस इज आवर पैसिफिक ओशन, ये पूरा आपको पैसिफिक ओशन नजर आएगा, जिसके अंदर आपको जो कंट्रीज हैं या जो आपका टेरिटोरियल या लैंड का एरिया है, यहाँ लैंड आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो एरिया है जहाँ पे सिर्फ पानी है, ठीक है। वी हैव सी इंडियन ओशन हियर, बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। तो पैसिफिक ओशन जब हम पीछे की तरफ देखिए, फ्रंट की तरफ तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, जो कि मेरी बीच से गुजर रही है। लेकिन अगर मैं पीछे की बात करूं, सो वी हैव इर्रेगुलर सरफेस, हमारा इर्रेगुलर शेप है का। तो इस सूरत में जब ये इर्रेगुलर है तो इस जो लाइन बनती है आपको टेढ़ी या एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आ रही, ये लाइन हमारी कहलाती है IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। देयर आर 180 लाइंस on latitude on each side of the prime meridian, but on the opposite side the primal meridian is not zero, यानी ये प्राइमर मेरिडियन इज नॉट जीरो। ये जो प्राइमर मेरिडियन है मतलब उसको भी आप प्राइम मेरिडियन ले रहे, पीछे की तरफ को भी आप प्राइम मेरिडियन ले रहे, लेकिन पीछे वाला प्राइमर मेरिडियन जो है वो जीरो नहीं है। तो ऐसी इस लाइन को क्या कहते हैं, द लाइन इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो आप जान रहे कि आइडियल क्या होता है। अब आ जाइए कि ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। सो हियर वी हैव, अगर उस वक्त अर्थ को हमने सेंटर से काटा था, उसका क्रॉस सेक्शन
चूंकि हमने लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन हमारी स्ट्रेट होगी, ठीक है। उसमें लाइन यू थी, इसमें लाइन स्ट्रेट है, इसलिए मैं आपको बता दूं। तो अब सपोज दिस इज द सेंटर, हमने इसको यू क्रॉस सेक्शन के अंदर काटा, जैसे इनू लेते हैं और उसको यू काट देते हैं। तो लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होंगे, लेफ्ट का प्राइम मेरिडियन विद लोकेशन वेस्ट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगेन मैं आपको कांसेप्ट दे चुका हूं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। सो वी हैव हियर वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्यों, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, इससे जब इधर जाएंगे हम तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, और जब इधर जाएंगे तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट का जो रीजन होगा ये होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और लॉन्गिट्यूडनल लाइन चूंकि हम दोनों टुवर्ड्स इक्वेटर जा रहे हैं, यानी ये एरिया, तो ये एरिया हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी 180 डिग्री होगी। सो वी हैव हियर ऑन बोथ साइड 180 डिग्री। तो ये चीजें आप डू नॉट गेट इंटरमिक्स, ये मैंने आपको बता दिया। इस साउथ और नॉर्थ पोल, ये हमारा जब इसको हमने डिवाइड किया, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। प्राइम मेरिडियन लाइन से जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट का लॉन्गिट्यूड होगा, और जब हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये वेस्ट का लॉन्गिट्यूड होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट। और यहाँ पे जो हमारे पास हेमिस्फीयर्स बन रहे होते हैं वो कहलाते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये क्विज आप लोग कर लीजिएगा। अब आने की स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज आवर, यहां से आपको कांसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। दिस इज आवर लैटिट्यूडनल लाइंस एंड दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। यहां फर्क कैसे पता चलेगा आपको, यहां के सेंटर में बिल्कुल एक ब्लैक लाइन है। सो दिस ब्लैक लाइन शोज दैट दिस इज इक्वेटर, और यहां इक्वेटर बिल्कुल इक्वेटर पे आपका डिग्री जो होगा वो बिल्कुल इट इज कंसीडर्ड एज 0। तो जब इक्वेटर से आप जब लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड का मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, यानी इक्वेटर से हम पोल की तरफ जा रहे हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास जो एंगल होंगे उसकी रेंज क्या होगी, 90 डिग्री प्लस एंड 90 डिग्री माइनस। वही जो मैंने आपको प्लस और माइनस का कांसेप्ट दिया था। देखिए ये हमारा y एक्सिस है प्लस, ये हमारा y है प्लस के अंदर, इस वजह से नॉर्थ जो होगा हमेशा प्लस में होगा। और जब ये y एक्सिस हमारा माइनस का, यानी साउथ होगा हमारा हमेशा नेगेटिव में। इस वजह से करते जो नीचे की लाइन है, नीचे के एंगल जो दिखाए वो रेड में दिखाए हैं, और जो ऊपर के एंगल्स हैं वो ब्लू के अंदर दिखाए हैं। यानी वी आर गोइंग टुवर्ड्स फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्थ, जब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो लाइन विल बी, या जो एक्सिस विल बी पॉजिटिव। तो नॉर्थ पोल इज ऑलवेज पॉजिटिव, साउथ पोल विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि इसमें हम अपोजिट टू द डायरेक्शन में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह जिससे हमारा राइट हैंड, ईस्ट हमारा राइट है, तो ईस्ट जब हमारा राइट है और तो इस पे ये वाला जो एंगल यू सिस्टम बन रहा होगा, क्योंकि इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स के अंदर। इसमें हम स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहे हैं, इसमें हम ऊपर से नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। सो द लाइंस विल बी लाइक नो पैरेलल लाइंस लाइक अ पील ऑफ ऑरेंज। जैसे ऑरेंज की जो खाके या जो गिलों की खाके होती हैं बिल्कुल इसी स्टाइल में होती है, तो आपको ये इसी स्टाइल में ही नजर आएंगे। तो हियर वी हैव 180 10 से 180, टोटल 180 है हमारे पास यहाँ पे। तो आपका 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट लाइन बनेगी। अच्छा, यहाँ पे आपको ईस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हियर वी हैव एक्स एक्सिस, एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे एक्स है हमारा नेगेटिव। तो ये दो चीजें आपने इसके अंदर देखनी है। अच्छा, इन्होंने एक छोटी सी आपको एक्सरसाइज दी है, ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व भी करनी है। वो एक्सरसाइज क्या है कि आपने क्या करना है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को यूज करते हुए हमने क्या बनाना है, टू फाइंड योर एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ मैप। ठीक है, लोकेशन मैप पे आपने ड्रॉ करनी है। वो कैसे ड्रॉ करनी है, यू नीड टू डिटरमाइन व्हिच लैटिट्यूड लाइन एंड व्हिच लॉन्गिट्यूड लाइन मीट वेयर यू आर स्टैंडिंग। आप इस वक्त कहां खड़े, मैं इस वक्त करंटली कहां खड़ा हूं, तो वो कौन इस वक्त मैं कहां खड़ा हूं,
ये इस वक्त मैं आपको जीपीएस के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल व्हेन राइटिंग लोकेशन द लैटिट्यूड इज गिवन फर्स्ट, जब हम लोकेशन लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, लैटिट्यूड इज गिवन फर्स्ट, लैटिट्यूड पहले लिखा जाता है, लॉन्गिट्यूड कम्स सेकंड, तो लॉन्गिट्यूड बाद में आता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ये दी है मियामी फ्लोरिडा हैज अ लोकेशन ऑफ 25 नॉर्थ एंड 80 वेस्ट, ठीक है। तो दिस इज यूजुअली रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज, कैसे लिखेंगे, 25 नॉर्थ एंड 80 वेस्ट, ठीक है। तो लोकेशंस को उसी तरीके से लिखा जाएगा, यानी अगर आप नॉर्थ में है तो 25 नॉर्थ आ जाएगा, यानी लैटिट्यूड पहले आएगा, और वेस्ट क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है इस वजह से वेस्ट में हमारा वो बाद में, लॉन्गिट्यूड बाद में आएगा। तो ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है। एक प्रैक्टिस के लिए दिखाया गया है, इसको मैं छोटा कर देता हूं। लेट अस प्रैक्टिस। अच्छा, give the latitude and longitude of each of the following shapes। इन्होंने ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको दिए हुए हैं, इन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड स्पेस पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज कहां पे है। मिसाल के तौर पे यहां लिखा है वाइकिंग शिप्स, वाइकिंग शिप्स का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या दिया है, 15 नॉर्थ एंड 15 वेस्ट, 5 वेस्ट, यानी 15 यहां मैं लिख रहा हूं 15 नॉर्थ एंड 5 वेस्ट। तो अगर इसको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कैसे करेंगे, we know that we have 15 north and 5 west। तो 15 north and 5 west का मतलब ये है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, नॉर्थ का मतलब इधर, यानी ये पॉजिटिव y की तरफ होगा, वेस्ट का मतलब इधर, तो दिस इज आवर नॉर्थ वेस्ट। तो आपने पहले ही देखना है नॉर्थ वेस्ट लिखा है तो नॉर्थ वेस्ट आपने इसको ले लेना है। तो नॉर्थ वेस्ट में 15 नॉर्थ, तो दिस इज आवर 15 नॉर्थ, ये 15 नॉर्थ है, ठीक है, और 5 वेस्ट, तो ये और ये दो पॉइंट 5 वेस्ट हो गया, 15 नॉर्थ, ये दोनों पॉइंट आके कहां मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर वाइकिंग शिप। तो इस तरह से वाइकिंग शिप हमें इस तरह मिल गया। दूसरा क्या है, हरिकेन। हरिकेन की बात करूं तो हरिकेन का है 10 साउथ एंड 5 ईस्ट, ठीक है, 10 डिग्री साउथ और 5 डिग्री ईस्ट। अब साउथ ईस्ट सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे साउथ एंड ईस्ट। तो साउथ एंड ईस्ट क्या होगा, साउथ ईस्ट कौन सा है हमारा, दिस इज आवर ईस्ट एंड दिस इज आवर साउथ, यानी ये वाला एरिया साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट की बात करें तो हरिकेन कहां होगा, 10 साउथ, 10 साउथ कहां पे है, दिस इज आवर 5 एंड दिस इज आवर 10 साउथ, ठीक है, ये हमारा 10 साउथ हो गया। और 5 ईस्ट, तो 5 ईस्ट कहां है, 5 ईस्ट यहां पे, तो ये दोनों पॉइंट कहां पे आगे मिलेंगे, इस पॉइंट पे, तो दिस इज आवर हरिकेन। तो इस तरह आपने बाकी ये 6-7 भी फाइंड आउट करने हैं और इसकी एक्सरसाइज या असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, डू यू नो व्हाट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मींस, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्या मुराद होता है, ठीक है। लैटिट्यूड डिस्टेंस होता है डिग्रीज के अंदर, लॉन्गिट्यूड भी डिस्टेंस होता है डिग्रीज के अंदर। अच्छा, लॉन्गिट्यूड कौन सा डिस्टेंस कहलाता है और लैटिट्यूड कौन सा डिस्टेंस कहलाता है, ग्रीनविच क्या होता है, एंगुलर सिस्टम क्या होता है, ये सारा इस स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा। तो आप ये छोटा सा क्विज है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि कौन सी सिटी कहां पे मौजूद है। ये हो सकता है ना आपसे पेपर में पूछ लूं या आपसे कोई इसके अंदर पूछ लूं। तो एक क्विज छोटा सा सॉल्व कर लीजिएगा। इन स्लाइड्स के अंदर आपको क्विज़ेस भी दिए गए हैं, बाकी कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। तो इसमें तो ये आपने यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस क्विज। थैंक यू।